नमस्कार, एसआरके न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक अहम मुद्दा है लोकसभा की सीट। कहीं ना कहीं रीवा की राजनीति में ये एक अहम किरदार निभाती आई है। रीवा लोकसभा की सीट सबसे बड़े और प्रासंगिक मुद्दों को लेकर लड़ी जाती है। इसमें रहा है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है रीवा। रीवा में एक धाक जो बना के रखी है भाजपा ने। राजेंद्र शुक्ला जी ने एक गृह क्षेत्र है उनका, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि लोकसभा में देखने को मिलती है और लोकसभा के वोटरों का प्रदर्शन हमेशा ही भाजपा को एक मजबूती की तरफ लेके जाता है। बिंद हमेशा ही रीवा का एक गढ़ रहा है, बिंद की राजधानी रही है रीवा। ऐसे में रीवा की राजनीति हमेशा ही फेरबदल की रही है। कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति ऊपर की सीटों को मजबूत करती है। तो बात करें रीवा के मुद्दों की, तो 17 चुनाव रीवा में हो चुके हैं। 17 लोकसभा चुनाव में 7 भाजपा, 6 कांग्रेस, 2 निर्दलीय, 2 बहुजन के पाले में आए हैं। इसका मुद्दा क्या रहा है? 7 और 6 का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं देखा जा रहा है, 1 सीट का अंतर रहा है। लेकिन यहां पर होता है कि हमेशा जातिवाद की गणना कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की समीकरण को पलटती है। रीवा एक ब्राह्मण बाहुल्य है। यहां पर ब्राह्मण बाहुल्य विधायकों या ब्राह्मण बाहुल्य देखा गया है कि सांसदों की गिनती हमेशा ज्यादा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट सामने रखती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जनता कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। लेकिन मोदी लहर और राम मंदिर की लहर में कांग्रेस की नैया किस प्रकार पार लगे? तो कांग्रेस की नैया अगर पार लगानी है तो मुद्दों को उजागर करना होगा, जमीन से जुड़ना होगा, लोगों से जुड़ना होगा और लोगों की समस्या समझकर मुद्दा पकड़ना होगा। तभी कहीं ना कहीं कुछ हद तक नैया पार लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा एक नए चेहरा को ढूंढ रही है। क्या इस बार जनार्दन मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगी? क्या नए चेहरे पे आजमाया जाएगा? तो नया चेहरा कौन होगा? बात करें अगर युवा नेता की, तो गौरव तिवारी का नाम है। अगर महिलाओं में जाए तो प्रज्ञा त्रिपाठी, राजेंद्र मिश्रा, वहीं ऐसे कई नाम जो सामने चल रहे हैं, केपी त्रिपाठी, महाराजा पुष्पराज सिंह, इन नामों पर मंथन हो रहा है। तो किसको भाजपा टिकट दे? अगर भाजपा की बात करें तो गुटों में अगर इस बार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राजेंद्र शुक्ला जी को, तो रीवा से बात करें तो रीवा से कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला जी को मौका दिया जा सकता है। उनके अंडर ही ये कहीं ना कहीं उनको टिकट देना पड़ेगा और उन्हीं के ऊपर ये खास जिम्मेदारी रहेगी। वहीं अगर बात करें सीधी में रीति पाठक सांसद थी, वो विधायकी जीती, तो कहीं ना कहीं इस बार सीधी में भी चेहरा परिवर्तित किया जा सकता है और नए चेहरे पर आजमाया जा सकता है। भाजपा हाथ आजमा सकती है नए चेहरे पर भी। वहीं बात करें अगर सतना की, तो सतना में भी नए चेहरे पर हाथ आजमाएगी भाजपा, क्योंकि बीते चुनाव में बात करें, अगर विधानसभा की चुनाव की बात करें तो गणेश सिंह की हार हुई। ऐसे में गणेश सिंह के ऊपर फिर से भाजपा भरोसा जताने की मूड में नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कांग्रेस के लिए। यहाँ एक बिछड़ा वर्ग हमेशा ओबीसी क्षेत्र रहा है। सतना की सीट जो है लोकसभा की सीट, वो ओबीसी सीट है। और वहीं अगर बात करें शहडोल जिले की, तो शहडोल में भी नए चेहरे की बात की जा रही है भाजपा की तरफ से। लेकिन बात करें अगर वोटरों की जातिवाद समीकरण की, तो वो एक है पिछड़ा वर्ग, जहां आता है एससी, एसटी, एससी का जनसंख्या वहां ज्यादा है, आदिवासी ज्यादा है। तो ऐसे में सामान्य चेहरे को उतारना कहीं ना कहीं गलत होगा और जातिवाद समीकरण के अनुसार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पिछड़ा वर्ग के ही विधायक कार्य हेतु सही रहेंगे, या यूं कहें कि विधायक सांसदी के लिए पिछड़े वर्ग का ही कहीं ना कहीं सही योगदान होगा। और रीवा ब्राह्मण बाहुल्य रहा है। और बात करें अगर सीधी में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों की एक अहम भूमिका है। इन दोनों के बीच अगर लड़ाई हो तो निर्णायक, या यूं कहें एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी दोनों पार्टियों के बीच में। इस बार कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी लहर है, मोदी लहर है, राम मंदिर लहर है। ऐसे में निर्णय कैसे लेगी जनता? सीधी सी बात है, हमेशा भावनात्मक फैसले लेती है जनता। तो कहीं ना कहीं उसी भावनाओं को मुद्दा लेकर या उसी मुद्दे को लेकर
हमेशा कांग्रेस को भी अपने साथ चलना होगा। वही एक रास्ता है कि साथ चलेंगे तभी कहीं ना कहीं उनकी तरफ रुझान देखने को मिल सकता है कांग्रेस को। और जहां तक कि 4 सीटों की बात करें बिंद की, तो अभी इसका यही निर्णय है कि ये पाला पूरे पूरे भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। और शायद एक सीट देखी जा रही है कि हो सकता है सतना कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपको पूरी अपडेट देंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।